Hi students, how are you? I hope you are fine. Today will be start 7th class Science chapter 13 Motion and Times. देखिए मोशंस एंड टाइम्स। मोशंस होता है यानी कि गति। कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू, तो हम उसे बोलते हैं भी मोशन में है। और दूसरा क्या है टाइम। टाइम यानी कि समय, कितना टाइम लेता है कोई चीज़। देखिए पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। अलग अलग तरह की मोशंस के बारे में तुमने पढ़ा है। यू लर्न दैट ए मोशंस कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन में कोई चीज़ मूव करती है तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन। इट कुड बी सर्कुलर, सर्कल के अबाउट यानी कि गोलाई में जो मोशन होती है, या फिर पीरियोडिक, एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट होती है, जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में रिपीट वो करती है, या फिर एक्सिस के अबाउट। कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप ऑफ मोशंस, ये हमने पढ़ी हुई है। टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशंस। मोशंस के एग्जाम्पल दिए गए। आइडेंटिफाई द टाइप्स, तुमने उसके टाइप्स बतानी है। देखिए टेबल दे रखी है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ मोशन और टाइप। कौन सी टाइप है, स्ट्रेट लाइन है या फिर स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है या पीरियोडिक है। शोल्डर इन ए मार्च पास्ट, सैनिक मार्च पास्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन होती है वो, यानी कि इसमें क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ब्लॉक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये भी क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। हैंड ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, ये क्या होता है भाई, ओसिलेशन करते हैं, बार बार आगे पीछे जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। इसके बाद है पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन ए मोशन, तो ये भी क्या है हमारे पास, यानी कि सर्कुलर भी कह सकते हैं, पैडल सर्कल में घूमते हैं, या फिर पीरियोडिक भी कह सकते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी क्या एक सर्कुलर है और पीरियोडिक भी है। मोशन ऑफ ए स्विंग, स्विंग जो करते हैं उसके अंदर यानी कि एक पीरियड के बाद वो होती है चेंज। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये क्या एक पीरियोडिक मोशन है। तो देखिए इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट, इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल सम अदर फास्ट। कुछ स्लो मोशन करते हैं, कुछ फास्ट मोशन में हैं। देखिए पहले हम कर रहे हैं स्लो और फास्ट मोशन क्या होता है। स्लो और फास्ट, वी नाउ दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर, कुछ व्हीकल क्या होते हैं भाई फास्ट मूव करते हैं, हम देख के बता सकते हैं भाई, कोई जैसे बाइसिकल है वो स्लो मूव कर रहा है, बाइक है ज़्यादा फास्ट करके, गाड़ी है और भी ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, इसी तरह से देख के हम बता सकते हैं भाई। इवन दी सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लो, सेम ही व्हीकल फास्ट भी मूव कर सकता है, स्लो भी। बाइक हम बाज़ार में चला रहे हैं तो स्लो मूव कर रही है, खुले रोड पे चला रहे हैं तो फास्ट मूव करती है। एट अ डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट, तुम भी अपनी मर्जी से ऐसे ही लिस्ट बना सकते हो भाई। स्ट्रेट पाथ, ग्रुप दी मोशन, मोशंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, और उनका एक ग्रुप बना लीजिए। एंड सो, और लिख दीजिए कौन सी फास्ट मूव कर रही है और कौन सी स्लो मूव कर रही है। विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। इफ ए व्हीकल आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी कैन इजली टेल विच वन ऑफ देम मूविंग फास्टर देन अदर, तो हम आसानी से देख लेते हैं भाई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो देख के बता सकते हैं भाई कौन सा फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है। इसके बाद है एक्टिविटी 13.1, लुक एट फिगर 13.1। देखिए इट शो द पोजीशन ऑफ द सम व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड
in the same direction at the same instant of times. Now look figure 13.2. It show the position of same vehicle after some times. इस डायग्राम में अलग अलग व्हीकल की पोजीशन दिखाई गई है, पहले दिखाई गई हैं, कुछ टाइम बाद दिखाई गई हैं, जिससे वो पोजीशन चेंज हो जाती है उनकी। देखिए दिखाता हूँ मैं 13 पॉइंट, ये दिखा रखा है भाई, देखिए ये दिखा रखे हैं अलग अलग व्हीकल्स हैं, ये दिखा रखी है पोजीशन। देखिए यहाँ पे दिखा रखी थी भाई, जिस तरह से ये गाड़ी थी इधर, ये थी, यहाँ थी, ये आगे चली गई भाई, इधर ये थी पीछे, जिस तरह ये वाली थी गाड़ी, यहाँ चेंज होगी पोजीशन इसकी, मतलब कि पोजीशन सभी की क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। तो उसी हिसाब से मतलब कि टाइम के हिसाब से कोई पहले पीछे था, बाद में आगे चली गई गाड़ी, कोई पीछे रह गई, तो इस तरह से ये टाइम के साथ चेंज हो रही है इनकी पोजीशन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के आंसर तुम देख सकते हो फिर। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, तुम देख के बता सकते कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है। विच वन ऑफ द मूविंग स्लो, और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। वे कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, ये दोनों चीज़ें ये डिसाइड करने में मदद करती हैं भी कोई चीज़ कितनी फास्ट मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गोइंग टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड पे देखते हो। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल, तुम बाइसिकल के पैडल कर रहे हो। एट द सेम टाइम एट द बस बिगिनिंग टू मूव, बस मूव करनी शुरू कर देती है। द डिस्टेंस कवर बाय यू आफ्टर, कुछ समय के बाद तुम देखते हो भाई जो डिस्टेंस कवर किया तुमने, आफ्टर 5 मिनट यू मच स्मॉलर देन कवर बाय बस, अगले 5 मिनटों में बस ने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, तुमने इतना डिस्टेंस कवर नहीं किया क्योंकि बस तुमसे फास्ट चल रही थी, तुम साइकिल पे थे। तो दैट्स कवर बाय द बस। वुड यू से, तुमने क्या देखा, दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल, यानी कि बस बाइसिकल से फास्ट मूव करती है। तुम देख के ऐसे किसी भी व्हीकल को बता सकते हो कि कौन सा व्हीकल दूसरे के कंपैरिजन में फास्ट मूव कर रहा है या स्लो कर रहा है। वी ऑफ्टन से दैट फास्टर व्हीकल हैज़ लार्जर स्पीड, फास्ट मूव करने वाले व्हीकल की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन्हें 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस की अगर हम बात करते हैं, कभी देखिए तो 100 मीटर का जो सूट लगाते हैं रेसर, तो उसमें क्या होता है, इट इज़ इजी टू डिसाइड वो स्पीड इज़ हाईएस्ट, हम देख सकते हैं भाई किसकी स्पीड ज़्यादा है। वो टेक्स शॉर्ट टाइम, किसने कम टाइम लिया, कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर कवर करने में। जिसने कम टाइम लिया उसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा समय लिया उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो अब अगला टॉपिक ही हमारा स्पीड पे ही है, चाल जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में बेस स्पीड, यानी कि चाल। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दी वर्ड स्पीड, स्पीड के बारे में तुम पहले से जानते हो कि ज़रूर सुना होगा किसकी कितनी स्पीड है। इन दी एग्जाम्पल्स गिवन अबाउ ए हायर स्पीड सीम टू इंडिकेट्स दैट ए गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर इन ए शॉर्टेस्ट टाइम। हाईएस्ट स्पीड का मतलब है कि कोई डिस्टेंस थोड़े समय में कवर किया जाए। और ए लार्जर डिस्टेंस कवर इन ए गिवन टाइम्स, यानी कि या फिर दिए हुए टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें। The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time। एक फिक्स टाइम में, यूनिट टाइम में हम देख लेते हैं किस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए हम 10 मिनट में देख लें कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करता है। जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वो फास्ट मूव कर रहा है, जो कम दूरी तय करेगा वो स्लो मूव कर रहा है। दस इफ़ वी नाउ द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस जानते हैं कवर बाय टू बस इन वन आवर, अगर 1 घंटे में भी कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वी कैन टेल विच वन इज स्लोअर, तो हम बता सकते हैं वे कौन सा स्लो मूव कर रहा है और कौन सा
फास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यानी कि वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये उसकी स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। वी से दैट ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। देखिए, अगर हम बात करें वी से दैट ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, देखिए, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। 50 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रही है। हाउ एवर ए कार सेल्डन मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। हो सकता है 1 घंटे के लिए वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो सकता है कॉन्स्टेंट स्पीड से ना भी कर रही हो, नॉर्मली कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं करती। इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली, स्टार्टिंग में स्लो मूव करती है एंड देन पिकअप स्पीड, और बाद में स्पीड पकड़ लेती है। सो वी से दैट कार हैज ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो 1 घंटे की स्पीड हमने बताई है, उसकी एवरेज स्पीड बताई है पर आवर। वी यूजली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इट इन 1 आवर। हमने टोटल डिस्टेंस बताया कितना कवर किया है 1 घंटे में, तो उससे हमने स्पीड निकाली है। वी डू नॉट पोडर्स वेदर्स द कार हैव बीन मूविंग विद। हमें नहीं पता कि कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, आर नॉट ड्यूरिंग दैट आवर द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड कौन सी थी, एवरेज स्पीड थी। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो फार एज द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड की डेफिनेशन फिर क्या रहेगी, देखिए, वी शैल द टर्म स्पीड द फॉर एवरेज स्पीड द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी स्पीड का फार्मूला क्या हो गया भाई, ये फार्मूला काफ़ी यूज होगा। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए, इन एवरीडे लाइफ, हर रोज़ की जो जिंदगी है उसकी अगर हम बात करते हैं, वी सेल्डम्स फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस आर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए, लंबे समय तक लगातार कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ मूव नहीं करती, वो चेंज होती रहती है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो मोशन क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर एक जैसी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फिर हम क्या कहते हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है ऑब्जेक्ट। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। और यूनिफॉर्म के केस में एक्चुअल जो एवरेज स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड के बराबर ही होती है। We can determine the speed of a object once we can measure the times taken by it cover a certain distance। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता है भाई कितने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को मापना हमने सीख लिया था, बट हाउ डू वी मेजर टाइम वी लेट अस फाइंड आउट। हम टाइम का यहाँ पे सीखने वाले हैं भाई। तो यहाँ तक हम आज करते हैं, ये हमारा टॉपिक था। फिर भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।